મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પર જો નજર કરવામાં આવે, નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપી દીધું છે। બિહારના મુખ્યમંત્રી પદેથી નીતિશ કુમાર દ્વારા રાજીનામું આપવામાં આવ્યું અને બિહારમાં સાંજે બીજેપીની કોર કમિટીની બેઠક મળશે। બિહાર સરકારના ફોર્મ્યુલા તૈયાર થશે આ બેઠકની અંદર તેવું સૂત્રો દ્વારા જાણવા મળી રહ્યું છે। बीजेपीए हमेशा अपमानित कर्या होवानुं नीतीश कुमार द्वारा कहेवामां आव्युं छे। बिहारना राजकारणना सौथी मोटा समाचार। बिहारमां भाजप जेडीयूनुं गठबंधन तूटी चूक्युं छे। नीतीश कुमारे राज्यपालने पोतानुं राजीनामुं सोंपी दीधुं छे अने साथे ज नवी सरकार रचवानो दावो करी देवामां आव्यो छे। नीतीश कुमार द्वारा 160 सभ्योना समर्थननो दावो करवामां आव्यो छे नीतीश कुमार द्वारा। त्यारे बीजेपी साथेनुं गठबंधन तोड्या बाद नीतीश कुमारे राजीनामुं आप्युं अने हवे नवी सरकार बनाववा माटे थईने તેમણે दावो कर्यो छे। आ विषय વધુ વિગતો સાથે લાઈવ જોડાયા છે अजय यादव। अजय, जिस प्रकार नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है राज्यपाल को और नई सरकार रचने के लिए उन्होंने दावा भी किया हुआ है, क्या ज्यादा जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पे फिलहाल अगर नीतीश कुमार की बात करें तो राज्यपाल को इस्तीफा देने के बाद राबड़ी देवी के आवास पे पहुंचे हैं, जहां पे तेजस्वी यादव के साथ उनकी मुलाकात होगी और नई सरकार किस तरह की होगी इसके बारे में चर्चा की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि थोड़ी देर बाद इस चर्चा के बाद नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। लेकिन आज 3:30 बजे नीतीश कुमार राज्यपाल के पास सीधे अकेले गए थे और वहां पर उन्होंने इस्तीफा सौंपा और साथ ही साथ नई सरकार बनाने का दावा भी पेश किया। अगर नई सरकार की अगर बात करें तो उसमें न सिर्फ जेडीयू के 45 विधायक हैं, बल्कि जो आरजेडी है उसके 79 विधायक हैं और इसी तरह से कांग्रेस के 19, सीपीआई एमएल के 12, सीपीआई और सीपीएम के 2 और कहा जा रहा है कि हम पार्टी का भी अगर समर्थन मिलता है तो 164 के करीब ये संख्या बढ़ सकती है। लेकिन फिलहाल 160 विधायकों का दावा नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है, जबकि इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी के साथ बिहार में सरकार थी तब 127 के करीब विधायक नीतीश कुमार के पास थे। लेकिन आज इस पूरे सियासी ड्रामे से पहले नीतीश कुमार की जेडीयू विधायक दल के साथ बैठक हुई, जिसमें न सिर्फ जेडीयू के विधायक बल्कि सांसद सभी लोग थे और वहां पर नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जेडीयू तोड़ने का आरोप लगाया और साथ ही साथ ये भी कहा कि बार बार मुझे अपमानित किया जाता रहा है भारतीय जनता पार्टी में और खास करके भारतीय जनता जेडीयू के जो विधायक और सांसद हैं उनकी तरफ से कहा गया कि अब एनडीए में बने रहने का कोई मतलब नहीं है और उसी के बाद हम राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए आए हैं। जबकि उसी के साथ आरजेडी की भी बैठक हुई, कांग्रेस की भी बैठक हुई और सभी पार्टियों की तरफ से जो नीतीश कुमार को समर्थन देने की बातें कही गई है। लेकिन इस बीच भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं का भी स्टेटमेंट आया है, जिसमें नीतीश कुमार को राजनीतिक आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से कहा गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो जनादेश मिला था उसमें मतदाताओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम जो है नीतीश कुमार की तरफ से किया गया है। फिलहाल इस पूरे सियासी ड्रामे के बीच जो बदलाव बिहार में देखने को मिल रहा है, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी की बैठक भी होने वाली है, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। जी अजय, आप हमारे साथ बने रहें, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो जे प्रमाणे बिहारना मुख्यमंत्री पदेथी નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપી દીધું છે, આ સાથે જ નવી સરકાર રચવાનો દાવો પણ કરી દીધો છે, ત્યારે અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ પણ સામે આવી રહી છે। सारी मीटिंग आज हुई और सब लोगों की इच्छा यही हुई है कि हम लोगों को एनडीए छोड़ देना चाहिए। तो जैसे ही एनडीए छोड़ने का निर्णय सब लोगों की थी तो हमने उसी को स्वीकार कर लिया और आकर के यहाँ जो एनडीए की सरकार में हम मुख्यमंत्री थे, हमने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा सौंप दिया। बस यही। क्या परेशानी थी नीतीश? आपको बहुत सारी चीजें हुई है, हमारे लोग बता देंगे। तो जे प्रमाणे નીતિશ કુમાર દ્વારા કહેવામાં આવ્યું છે કે ઘણી બધી વસ્તુઓ એવી થઈ છે। अजय यादव हमारी साथे जोड़ाયેલા છે। अजय, जिस प्रकार नीतीश कुमार का निवेदन सामने आ रहा है, उनकी ओर से कहा गया है उनको अपमानित किया गया और बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि जो उनके साथ हुई है, उनकी नाराजगी की वजह रही है, क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पे नीतीश कुमार की नाराजगी कोई आज की नहीं है, बल्कि जब केंद्र में 2019 में मोदी सरकार बनी थी तब से ही ये नाराजगी देखने को मिली कि उनके कोटे से यानी जेडीयू के कोटे से सिर्फ एक मंत्री को बनाया गया था। जबकि नीतीश कुमार का कहना था कि जितने भी
मंत्री बिहार के कोटे से मोदी सरकार में है, उतने मंत्री कम से कम जेडीयू को मिलने चाहिए थे। पहली नाराजगी यहाँ से देखने को मिली थी, लेकिन इन दिनों की अगर बात करें तो 4-5 ऐसी घटनाएं हुई थी जिसके बाद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार खासे तौर पर नाराज हैं और कभी भी एनडीए छोड़ सकते हैं। उसमें प्रमुख तौर पर अगर बात करें तो अभी कुछ दिनों पहले या परसों की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से नीति आयोग की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उपस्थित होना था, लेकिन नीतीश कुमार उस बैठक में नहीं आए थे। यहाँ तक कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी नहीं आए थे, और इसी तरह से जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का विदाई समारोह था तो उसमें भी नीतीश कुमार को आना था, लेकिन नीतीश कुमार नहीं आए थे। गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से भी एक बैठक 17 जुलाई को आयोजित की गई थी, जिसमें सभी राज्यों को मुख्यमंत्रियों को आना था, तो सभी मुख्यमंत्री आए लेकिन नीतीश कुमार को छोड़ करके। तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे, और साथ ही साथ ये भी नीतीश कुमार की तरफ से आरोप लगाया गया, खास करके आरसीपी सिंह को, जो कि जेडीयू के कोटे से मोदी सरकार में मंत्री रहे थे। नीतीश कुमार ने कहा कि आरसीपी सिंह के जरिए कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र का प्रकरण दोहराना चाहती थी और जो जेडीयू है, जनता दल यूनाइटेड, उसको तोड़ना चाहती थी। तो इसी से कहीं न कहीं नीतीश कुमार खासे नाराज दिखाई दे रहे थे। जाति जनगणना का भी सवाल एक इसमें था, जिसमें आरजेडी और जेडीयू एक प्लैंक पे दिखाई देते थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी थोड़ी विरोध में थी, लेकिन बाद में भारतीय जनता पार्टी ने भी बिहार में जाति जनगणना का समर्थन किया था। तो काफी सारे कारण हैं, और यही सी कारण का हवाला देते हुए नीतीश कुमार ने ये राजनीतिक गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जो भी चीजें नीतीश कुमार करते थे, कभी भी भारतीय जनता पार्टी ने उसमें दखल नहीं किया। अगर भारतीय जनता पार्टी से वो अलग होना चाहते हैं तो वो इनका व्यक्तिगत विचार है, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब कहीं न कहीं नीतीश कुमार पे दगा करने के साथ, गठबंधन के साथ दगा करने का आरोप लगाते हुए मतदाताओं के बीच जाएगी। 2024 का इलेक्शन भी इसी प्लैंक पे लड़ने की कोशिश बिहार में करेगी, और आने वाले समय में विधानसभा चुनाव भी इसी प्लैंक पे लड़ने की कोशिश करेगी। जी बिल्कुल अजय, आप અમારી સાથે જોડે રહે તો જે પ્રમાણે બિહારના મુખ્યમંત્રી પદેથી રાજીનામું આપ્યા બાદ નીતિશ કુમારનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે। રાજ્યપાલને રાજીનામું આપી દીધું છે અને નવી સરકાર રચવાનો દાવો કરી દીધો છે, ત્યારે જે અલગ અલગ પ્રતિક્રિયાઓ સામે આવી રહી છે તે જોઈએ। તો નીતિશ કુમાર દ્વારા રાજ્યપાલને નવી સરકાર રચવા માટે દાવો કરવામાં આવ્યો છે। આ સાથે જ નીતિશ કુમારે પોતાની સાથે 160 ધારાસભ્યોનું સમર્થન હોવાનો પણ દાવો કર્યો છે। નીતિશ કુમારે રાજીનામું આપી દીધું છે। બિહારની રાજનીતિની અંદર જે પ્રકારના સમીકરણો અત્યારે જોવા મળી રહ્યા છે, નીતિશ કુમાર 8મી વાર મુખ્યમંત્રી બનશે। નવી સરકારનો જે પ્રમાણે તેમના દ્વારા દાવો કરવામાં આવ્યો છે, 2 વાર અલગ અલગ ગઠબંધનની સાથે તેઓ દ્વારા મુખ્યમંત્રી પદ ગ્રહણ કરવામાં આવ્યું હતું અને 6 વાર બીજેપી સાથે તેમના દ્વારા સરકાર રચવામાં આવી હતી। अजय यादव जोड़ाયેલા છે हमारी साथे, તેમની સાથે आगे बात करिए। अजय, जिस प्रकार से देखने मिल रहा है बिहार की राजनीति में अभी ऐसे एक ट्विस्ट एंड टर्न्स की पोजीशन देखने मिल रही है, सिचुएशन देखने मिल रही है, लेकिन ये जो था बहुत पहले शुरू हो चुका था। मतलब ये जो नाराजगी थी नीतीश कुमार की, नीति आयोग की बैठक में भी वो शामिल नहीं हुए थे, अलग अलग मौकों पर उनकी नाराजगी सामने आती रही है। तब अब जब नीतीश कुमार ने नई सरकार रचने का दावा कर दिया है, आगे की क्या रणनीति हो सकती है? देखिए, आगे की रणनीति की अगर बात करें तो एक चर्चा ये भी चल रही है कि चूंकि नीतीश कुमार पिछले विधानसभा चुनाव के इलेक्शन कैंपेन में जब गए थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब नीतीश कुमार ने आम जनता से यही कहा था कि वो अंतिम बार अपना विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और वो अंतिम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने रहना चाहते हैं। तो इस बात को वो अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर अगले विधानसभा चुनाव में जब वो जाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री रहने या फिर से चुनाव की बातें करेंगे, तो ऐसे में सब लोग उनको उस वादे को याद दिलाने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो विपक्षी धड़े के पास अभी कोई ऐसा चेहरा नहीं है जिसके सहारे 2024 का इलेक्शन लड़ा जा सके। ऐसे में नीतीश कुमार वो निश्चित तौर पे शख्सियत हैं, राजनीतिक शख्सियत हैं, जिनको लेकर के कहीं न कहीं विपक्षी पार्टियों में सहमति बनती हुई पिछली बार भी दिखाई दी थी, और इस बार भी अगर नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के बतौर पेश किया जाता है तो हो सकता है कि सभी पार्टियों की उसमें लगभग सहमति दिखाई दे, क्योंकि इस बार नीतीश कुमार का बिहार में जो सरकार, जो पार्टियां समर्थन करती हुई दिखाई दे रही हैं, उसमें न सिर्फ आरजेडी है बल्कि कांग्रेस है, बल्कि
बाकी कम्युनिस्ट पार्टियां भी हैं और कहा जा रहा है कि हम के जो 4 विधायक हैं वो भी नीतीश कुमार को समर्थन कर सकते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार कहीं न कहीं आगे के गोल को सेट करते हुए नजर आ रहे हैं और ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री इस बार वो बने हुए हैं, तो लेकिन 2024 का जब लोकसभा का चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री के चेहरे के बतौर उनको पेश किया जा सकता है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। तो कहीं न कहीं उनका गोल जो है आगे 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी है और उसके बाद 2025 में जो भी विधानसभा चुनाव होंगे उसकी परवाह फिलहाल उनको नहीं है, क्योंकि वो 2025 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। जी બિલકુલ અજય, આપ અમારી સાથ જોડે રહે. તો નીતિશ કુમારે જે પ્રમાણે નવી સરકાર રચવાનો દાવો કર્યો છે તેની અંદર હવેનું જે ચૂંટણી છે, હવે આવનારી જે લોકસભા ચૂંટણી છે તેની અંદર 2024ની ચૂંટણીમાં તેમની નજર પીએમ પદ માટે થઈને, પ્રધાનમંત્રીના પદ માટે થઈને રહેશે, કારણ કે આ પહેલાના જે ચૂંટણી હતી તેની અંદર તેઓ પોતે જ કહી ચૂક્યા છે કે આ તેમની છેલ્લી ચૂંટણી છે અને તેઓ મુખ્યમંત્રી તરીકે પોતાનો કાર્યકાળ પૂરો કરવા માગે છે. નીતિશ કુમારે એનડીએની સાથે છેડો ફાડી દીધો છે અને હવે જ્યારે આરજેડીની સાથે તેઓ ગઠબંધન કરવા જઈ રહ્યા છે ત્યારે ચર્ચાઓ જે પ્રમાણે ચાલી રહી છે, અલગ અલગ ચર્ચાઓ છે. આરજેડીના તેજસ્વી યાદવ દ્વારા જે પ્રમાણે ગૃહ મંત્રાલય માંગવામાં આવ્યું છે તેની પણ ચર્ચાઓ ચાલી રહી છે અને નીતિશ કુમારનું મહત્વપૂર્ણ રીતે જો નિવેદનની વાત કરવામાં આવે તો એનડીએ છોડવાથી બધા જે એમપી એમએલએ છે તે ખુશ હોવાનું પણ નિવેદન નીતિશ કુમાર દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે અને બીજેપીની સાથે ની જો વાત કરવામાં આવે તો બીજેપીથી નારાજગી પણ વ્યક્ત કરવામાં આવી છે.